हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ओके, सो स्पेसिफिकली हम आज शाम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ओरेकल को और बाद में देखते हैं कि हमें टैरो से क्या मीनिंग मिलती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ और साथ में हम देखते हैं जो कि है ये मीन टैरो। ठीक, लव मैसेजेस। सो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे फॉर्चून कुकीज से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलो, हमने 4 कार्ड लिए हैं और वो 4 कार्ड क्या है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो शुरुआत जो हो चुकी है वो है कम्युनिकेशन से। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, देखो ये पर्सन यहाँ पे जो कहना चाहता है वो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, या फिर आप यूँ कहें कि ये आपसे बातें करना चाहता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन ऐसा आखिर क्यों करता है, कई बार बीच में अपनी बातें रोक देता है, कई बार वहाँ से चला जाता है, तो देखो ये आपको एक तरीके से उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाकी के दिन इन्होंने जो कुछ भी किया वो अलग बात है, आज के दिन की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो आप इनको अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जिगरी यार मानते हैं, या फिर प्यार मानते हैं, ठीक है, अपना लवर मानते हैं, या फिर आपका इनके ऊपर क्रश है, वट। एक सिंपल सी बात है कि ये पर्सन हर प्रकार का रिश्ता जो आप इनसे कनेक्टेड महसूस करते हैं उसको जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण से आपके बीच कोई दरार आ गई है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आजकल ये मुझसे बात कम करते हैं, या फिर परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आपको खलती है, तो ये बस सिंपल आपको कह रहा है कि आज हम क्या करते हैं कि बातें करना शुरू करते हैं। ठीक है, और बातें भी ऐसे कि आपके दिल में इनका जो एहसास है वो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपके और इनके बीच किसी और को आने देना नहीं चाहते, मतलब कि भाई कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर क्या फील कर रहा है, या फिर आपको क्या सलाह दे रहा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मतलब आप उनकी बात माने ना माने ये आपके मन की बात है, लेकिन ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई इनका जो एक दिल का आलम है जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, अब इनके दिल के आलम को विस्तार पूर्वक सुनना या फिर उनको बीच में टोकना, इसका पूरा जिम्मा आपका है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको कह रहे हैं कि भाई चलो हम बात करते हैं, चाहे आज अभी बात करें, रात के वक्त बात करें, या फिर इनफैक्ट आप कल सुबह भी इसके बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है प्लानिंग। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि इनको तो भी बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी है या फिर कैसे बात करनी है। देखो ये बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल आपके रिश्ते का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, क्या वो हिल गया है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो ध्यान नहीं दे पाता, काम में उलझा हुआ रहता है, या फिर मान लो वो काम नहीं कर रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, या फिर ड्रिंक एंड स्मोक कर रहा है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद दूसरे व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं तो इग्नोर हो रही हूँ, या फिर मुझे अकेले रखा जा रहा है, तो इस बात से भी कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई जो बेस है हमारे फाउंडेशन का, जो हमारा फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अब या तो आपने इनको ये बताया है, या फिर आप दोनों के जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ इनको शेयर किया है, या फिर ये पर्सन खुद जान गया है कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मटर गश्ती करते करते फिर एक लेवल पार कर देते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि नहीं भाई मुझसे तो गलती हो गई है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर कर रहा हूँ कोई चीज़, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कोई चीज़, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ बल्कि मेरे दोस्तों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मटर गश्ती कर रहा हूँ, तो ऐसे में आप डेफिनेटली मुझे कुछ सुना सकते हो। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये आपके साथ जो अपना रिश्ता है उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई अगर आपको गुस्सा आ रहा है बोलो,
अगर आजकल आप शांत हो गए हो या फिर आपने कम्युनिकेशन करना ही बंद कर दिया है तो इससे ये पर्सन अब कहीं ना कहीं नर्वस हो गया है, ठीक है, और ये बात इसको खलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें मिला है पर्सनल रिचेस। ओके, देखो इनके हिसाब से क्या है कि छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो असल में ज़िंदगी में हमें बहुत बड़ी खुशी देती है। ठीक है, अक्सर हमने देखा है कि भाई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, लोग उस सेलिब्रेशन को याद करते हैं, लेकिन वो बस एक दिन के लिए होता है। लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो हर दिन होती है। अगर हमने उसको हासिल कर लिया तो हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, सो एक तरीके से पर्सन कह रहा है कि भाई आप बस इस बात को मान ले कि अब इस पर्सन ने सोचा है कि हमें छोटी छोटी खुशियों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी आपको फ़ोन कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने प्रयास किया, मे भी 4-5 बार कॉल किया, फिर मैसेजेस किए, व्हाट्सअप किया, ईमेल किया, मतलब ये अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ कोट डाला या फिर आपको कोई डायलॉग पसंद है फिल्म का, वो डायलॉग लिख के मारा, मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात से कनेक्ट हो सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इस बात से आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये पर्सन अब असलियत में आपकी कदर करना सीख चुका है। जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है चेंज। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने ही धुन में सवार है तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन को एक पता चला है कि ज़िंदगी में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो बदलाव आते रहते हैं, हमें उन बदलावों को स्वीकारना है। ठीक है, अब उन बदलावों को कैसे स्वीकारते हैं हमारे ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, ये पर्सन को लगा है कि भाई मैं बदलते जा रहा हूँ और शायद आज का वो दिन है जहाँ पे मुझ में ये जो बदलाव है वो खासा परिवर्तन लायक हो चुका है। ठीक है, तो आज में भी ये आपके सामने कुछ बयां कर सकते हैं कि भाई देखो आज तो मैं पूरा बदल गया हूँ, या फिर आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर बिलीव कर सकते हो या फिर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो हम यहाँ पे चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स। ओके, ये मिला है एक कार्ड और एक चुनते हैं सेकंड कार्ड। ओके, 2 कार्ड मिले हमें यहाँ पे। देखो पहला कार्ड है क्यों परेशान कर रहे हो। देखो इस पर्सन को पता है कि इसने आपको परेशान किया है या फिर इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, एंड कहीं ना कहीं आप इस बात को समझते हो कि हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन क्या करेगा। तो देखो ये इस बात को मानता है कि मैंने परेशानी क्रिएट की है, लेकिन अब मैं ही हूँ जो इस परेशानी से आपको निजात दिला सकता हूँ। ठीक है, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है पूछ रहा हूँ मैं सवाल। वो बस सिंपल चाहता है कि भाई आप मुझसे सवाल कीजिए। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये पर्सन चुप बैठा है और उसको लग रहा है कि नहीं आप तो मुझसे आजकल बात ही नहीं कर रहे हो, आजकल आप मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये बस सिंपल कह रहे कि जब भी आपको लगे ना कि मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, आपको साइड कर रहा हूँ, तो उस वक्त आप मुझसे ढेर सारे सवाल पूछ सकते हो। चाहे तो व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, चाहे तो ईमेल पे लिख के भेजो। ठीक है, ये पर्सन आपके सवालों का जवाब देने में अपने आप को डेफिनेटली क्या उसे कहते हैं सेटिस्फाइड मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, तो हम यहाँ पे चुनते हैं 2 कार्ड। लगा तो हम और भी कार्ड्स ले सकते हैं। देखो पहला कार्ड है फ्लावरिंग एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है रीबर्थ। ओके, मेरे हिसाब से ये 2 कार्ड ही काफ़ी होंगे। देखो यहाँ पे चीज़ें जो क्या है कि ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता है आपको एक चीज़। ओके, जस्ट मिनट। तो हमें यहाँ पे ये 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, फ़ोन ज़रा हीट हो गया था। सो बस देखो यहाँ पे क्या है कि फ्लावरिंग है या रीबर्थ है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पर्सन कहना चाहता है कि भाई ये इस रिश्ते की नज़ाकत को समझता है। ठीक है, मतलब आप इनसे गुस्सा होते हो, शांत होते हो, तो कैसे अब आपको शांत करना है, कैसे आपका दिल बहलाना है, ये अब कम्प्लीटली इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इनफैक्ट ये अब अपनी ज़िम्मेदारी समझ चुके हैं कि भाई अगर आप खुश रहे तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी सही तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, एंड इसलिए इस पर्सन को लगा है कि भाई इस रिश्ते में जो है वो रीबर्थ होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप पहले मिलते थे, बात करते थे रिश्ते के शुरुआत की दौर में, या फिर जब आप बहुत खुश थे, तो वही दौर ये अब ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। डेफिनेटली इसके लिए इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, एंड ये उनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पर्सन ऐसा कर पाता है और आज से ही अगर ये पर्सन इसमें काम करना शुरू करता है, तो आने वाला कल इसके लिए काफ़ी आरामदेह हो सकता है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग।
I hope it will resonate. Thank you.